और फाइनली इन सभी चीजों के बाद जो आज का आपका फाइनल टॉपिक है, मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज डिस्कस करूंगा जो वास्तुशास्त्र में आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, यूज की जाती हैं, जिन्हें आप यूज करके अपने घरों में, क्लाइंट के घरों में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। ये एक रेमेडी है, मैजिकल वाटर टैप बोलते हैं इसको। अमेजोन से मिल जाएगी आपको, मैजिकल फॉसेट फाउंटेन लिखोगे तो 600-700 रुपए 800 रुपए की रेमेडी है, मिल जाती है आराम से। इस रेमेडी के पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है। ये रेमेडी मेरे को कहाँ मिली, कैसे मिली? मेरे को अपने घर पे अपनी फ्लोर के लिए ना एक झूमर चाहिए था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया झूमर उमर कहाँ मिलते हैं। घर के पास में ही थोड़ी दूरी पे एक मार्केट थी जहाँ पे लाइट्स का काम था, मैं लाइट लेने चला गया। हम भारतीयों के पास कुछ ना इनबिल्ट शक्तियां हैं, मतलब जो व्यक्ति हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा होता है ना, उसको परमात्मा कुछ इनबिल्ट शक्तियां देके भेजता है। उसमें से एक शक्ति क्या है, हम जहां भी जाते हैं ना, हम देखते हैं भीड़ कहाँ लगी हुई है, और उस भीड़ वाली जहां जिस दुकान पे भीड़ लगी होती है ना, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ बढ़िया ही होता होगा, बढ़िया खाना मिलता होगा, बढ़िया प्रोडक्ट मिलता होगा, और हम भी साथ वाली खाली दुकान को छोड़कर भीड़ वाले में लग जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट सही मिल रहा है। लेकिन हमें कहते भीड़ लगी है, अच्छा ही या तो आदमी बढ़िया होगा, या सामान बढ़िया होगा, या सर्विस बढ़िया होगी, या गारंटी बढ़िया होगी। तो मैंने भी एक दुकान में भीड़ सी लगी देखी, मेरे में भी तो इनबिल्ट शक्तियां हैं, क्योंकि मैं भी भारत की जमीन पर जन्म लिया मैंने, मैं भी लग गया उस भीड़ में। अब क्या हुआ, देखो क्या होता है, अगर किसी दुकान पे भीड़ लगती है तो दुकान वाले को ना पता होता है कि मेरे दुकान पे कितने कस्टमर आने हैं, उस हिसाब से वो अपने स्टाफ को, बाकी चीजों को मैनेज करके रखता है। लेकिन उसकी दुकान पे मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि शायद ना आज ही ये भीड़ आएंगे, क्योंकि मिसमैनेजमेंट। एक लड़का दुकान पे, थोड़ी सी दुकान, मैंने आवाज मारी तो वो मेरी सुन के मेरे को दिखाने लग गया, दूसरे ने आवाज मार दी तो मेरे को वहीं छोड़ के दूसरे को लग गया। मिसमैनेजमेंट सा चल रहा है। घूमर तो भूल गया मैं, कंपास निकाला, मोबाइल निकाला, कंपास ऑन किया, मैंने कहा इतनी भीड़ लगी क्यों है, जब ये मैनेज ही नहीं कर पा रहा। तो उस व्यक्ति के नॉर्थ की डायरेक्शन में ये नलका लगा हुआ था। मैं भीड़ को चीरता हुआ मालिक के पास गया, मालिक भी वही बैठा हुआ है नॉर्थ की साइड में। मैंने मालिक से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक सवाल पूछना था, ये जो नलका सा चल रहा है क्या ये बेचने के लिए है? बोले हाँ जी बेचने के लिए। मैं कितने का है जी? बोले 700 रुपए का। ठीक है, मैं वैसे एक सवाल और पूछना था, माइंड था मेरा, तो बोले हाँ जी पूछो। मेरा वैसा ये नलका आपने कब से रखा है यहाँ पे? मतलब मैं कहती प्रोडक्ट ना मैच नहीं हो रहा, मतलब आपका काम झूमर का, ये नलका सा आपने रखा हुआ है, मगर तो खिलौना सा लग रहा है। मैं कहती ये ना मैच नहीं हो रहा आपकी दुकान से, तो ये यहाँ क्यों रखा हुआ? कहते जी ऐसी बंदा आया था बेचने वाला, सप्लायर, वो रख गया, बोला भाई बिक जाए तो पैसे दे दियो, 500-600 रुपए जो भी उसके हैं, और नहीं दिखे तो ये वापस ले जाओ। अब भाई साहब किसको क्या मना करें? मैंने कहा डन। मतलब एक सवाल और था, ये रखे हुए कितने दिन हो गए? बोले जी 10-12 दिन हो गए। ठीक है जी, मतलब आखिरी सवाल, क्योंकि जब से आपने नलका रखा है दुकान को भीड़ लगने लगी है, उससे पहले आप भी खाली बैठते थे बाकी सबकी तरफ। अब 2 मिनट का मोल लिया पहले, तो उसने ये बोल क्या रहा है, तो कह रहा हाँ जी भाई साहब, वन डन है भाई साहब, ये लो 700 रुपये नलका दे दो। उनने पहले 700 रुपये लिए, 700 रुपये देखे, फिर मुझे 700 रुपये उल्टे दे दिए। बोले वैसे भी और पकड़ना, बोले जिन में रखो इनको, जिन में। एक बार भाई साहब साइड आना देना, मुझे बाहर ले गया, कह रहा भाई साहब कंफ्यूज सा कर दिया, वो कौन क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं वास्तु करता हूँ। तो मैं कहा आपकी दुकान में भीड़ लगी देखी, समझ आपसे रही नहीं, मैं तो चेक कर रहा था क्या है। तो मैंने कहा नलका ना बड़ा अच्छा काम कर रहा है आपके लिए, अच्छे क्लाइंट ला रहा है, वो दे दो भाई साहब नलका। फिर हंसने लगे, कह रहे भाई साहब ये नलका तो नहीं दे पाऊंगा, ये तो मेरा हो गया, मैं आपके लिए दूसरा मंगा देता हूँ। तो वहां से मैंने इस रेमेडी को पकड़ा, जो मैजिकल वाटर टैप है। इस रेमेडी को आप कहीं भी लगाते हो तो अपॉर्चुनिटी का फ्लो आपकी लाइफ में, क्लाइंट्स का फ्लो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस नलके की फीलिंग आप देखिए ना, स्पेस में लटका हुआ है, अपॉर्चुनिटी दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। नॉर्थ में लॉर्ड कुबेर जी भी बहुत ज्यादा वास्तु में यूज किए जाते हैं। कुबेर जी की रेमेडी भी आप लोगों ने शायद सुनी होगी। नॉर्थ की डायरेक्शन में जब आप
कुबेर जी की फोटो या कुबेर जी की मूर्ति रख देते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर काम करने लगते हो और आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ऊंचे रेट में बिकने लगता है, महंगा बिकने लगता है, ऊंचे रेट में बिकने लगता है। लेकिन आपको पता है, जो भी ये रेमेडीज है, जो भी ये उपाय है किताबों में, वीडियोस में, यूट्यूब पे, ये तो बता देते हैं कि कुबेर जी यहाँ पे रखने से ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके पीछे की बैक एंड वर्किंग क्या है। मैं आज आपको बताता हूं कुबेर जी महाराज के पीछे की बैक एंड वर्किंग। कुबेर जी की जो रेमेडी है वो काम कैसे करती है। आपने सुना होगा कि कुबेर जी जो हैं वो संसार के समस्त खजानों के देवता है। इस संसार में जितना भी ट्रेजर है, जितना भी खजाना है, कुबेर जी उन सभी खजानों के देवता है। यह आपने सुना है। कुबेर जी जो है उन्हें ट्रेजर के देवता कहा जाता है, उन्हें खजाने का देवता कहा जाता है। तो मतलब आपके घर में जो आपकी वाइफ के या आपके खुद के जो ज्वेलरी रखी है वो सारी कुबेर जी की है। क्या वो कुबेर जी की है? नहीं, वो तो आपकी है, वो तो आपने खरीदी, वो तो आपकी। कुबेर जी क्या करेंगे? एक्चुअली में जो कुबेर जी है, ट्रेजर क्या होता है, खजाना क्या, किस चीज को आप ट्रेजर बोलते हैं, किस चीज को आप खजाना बोलते हैं? ट्रेजर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इतना रिफाइन कर दो, इतना रिफाइन कर दो, उतना रिफाइन कर दो कि उस चीज में रिफाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो जाए, वो चीज अपने रिफाइनमेंट के स्तर के चरम पे पहुंच जाए, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिफाइनमेंट अगर आप एक प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की कर देते हो तो वो चीज ट्रेजर की फॉर्म ले लेती है। डायमंड मोस्ट प्रेशियस, सबसे प्रेशियस होता है डायमंड। अगर रफ डायमंड, जिससे डायमंड बनता है, अगर रफ डायमंड रोड पे पड़ा हो और आप जा रहे हो ना और बड़ा सा पत्थर हो, आप लात मारोगे उसको चलते हुए और अपना रास्ता नापोगे और चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या है। अगर आप किसी की टेबल पे पड़े रफ डायमंड को देख लोगे तो उठा के बोलोगे ये फिटकरी सी क्या रखी हुई है। वो फिटकरी स्क्वायर शेप की घिसते 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 अजीब सी शेप ले लेती है, वो फिटकरी जैसा दिखता है रफ डायमंड। क्योंकि मेरा डायमंड्स का भी बिजनेस है इसलिए मुझे डायमंड्स की थोड़ी ज्यादा नॉलेज, ठीक है। तो रफ डायमंड को ना आप लात मार के चले जाओगे। लेकिन जब एक जौहरी, जब एक हीरा व्यापारी उस रफ डायमंड को कई सारे फीसेट्स में और उसकी पर्टिकुलर शेप में काट के उसको अच्छी तरीके से पॉलिश करता है, उसको ट्रिपल एक्स कट देता है, उसको बेस्ट कलर क्लैरिटी का डायमंड होता है, उसमें रिफाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है, तो वही रफ डायमंड फिर क्या होता है, किसी का ताज बन जाता है, किसी के गले का हार बन जाता है और लाखों करोड़ों रुपए में बिकने लगता है वही रफ डायमंड। तो कुबेर जी क्या करते हैं? कुबेर जी जो है वो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज को इतना रिफाइन करते हैं, इतना रिफाइन करते हैं कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बेस्ट क्वालिटी के हो जाते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो जाता है तो मार्केट में बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऊंचे दाम पे बिकने लगता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुबेर जी जो है वो, देखो मेरे पास ना चूहे तो थे नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने दोस्तों में, ठीक है। क्योंकि एक दोस्त जब तक किसी दूसरे दोस्त का नुकसान ना करे तो वो दोस्ती नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों को बहुत इस्तेमाल किया वास्तु में, ठीक है। तो मैंने दो दोस्त पकड़े, एक दोस्त उसका ज्वेलरी शॉप है, दूसरे की किराने की दुकान है जहां पे ग्रोसरी बिक रही है। मैंने दोनों दोस्तों में, एक की किराने की दुकान पे नॉर्थ में कुबेर जी रखे, एक की ज्वेलरी स्टोर में मैंने नॉर्थ में कुबेर जी रखे। 1 महीने के बाद मैंने दोनों से फीडबैक लिए और मैंने रख के ना, अब उनको क्या पता मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा भाई ये मूर्ति रख रहा हूं यहाँ पे, इसको लाइए हम, ठीक है भाई ओके। 1 महीने के बाद सबसे पहले मैंने ज्वेलर से फीडबैक ली। मैंने कहा भाई 1 महीने में तूने जीवन में कोई बदलाव देखा? कह रहा यार आया तो है कुछ। मैंने कहा बता क्या बदलाव आया है? कहता यार पहले ना मैं सस्ते हीरो में डील करता था, मतलब कमर्शियल रेंज, 10,000 रुपए कैरेट, 11,000 रुपए कैरेट, 12,000 रुपए कैरेट, 14,000 रुपए कैरेट का जो हीरा आता है ना, पहले मैं सस्ते हीरो में डील करता था। मैंने कहा क्यों डील करता हूं? कह रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था
कि अगर मैं कस्टमर को सस्ता हीरा बेचूंगा ना तो ज्यादा बिकेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अब क्या बदलाव हुआ आया, कह रहा भाई अब मुझे रियलाइज हुआ कि जब कस्टमर हीरा खरीदने जाता है ना तो वो सस्ता हीरा खरीदने नहीं जाता, जितने उसकी जेब में पैसे होते हैं वो सारे लेके जाता है कि जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा। और बोला दूसरी एक और बात बताऊं। मैंने कहा बता। कह रहा 10,000 रुपए कैरेट का हीरा तू मैक्सिमम 12,000 रुपए कैरेट में बेच सकता है, लेकिन 50,000 रुपए कैरेट का IVS का सर्टिफाइड हीरा तू लाख रुपए कैरेट में बेच, कोई दिक्कत नहीं। बोला जितना महंगा होगा प्रॉफिट मार्जिन भी उतने बड़े होंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, तूने क्या किया? कह रहा भाई मैंने ना अपनी सारी शक्ति रेंज हटा के एट पार निकाल के मैं ना अब अच्छी हाई एट रेंज में जा रहा हूं। अब मैं महंगे हीरे बेचूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति आज मेरे से हीरा लेगा वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद किसी दूसरे ज्वेलर पे भी जाके अगर हीरा चेक कराएगा ना तो उसको ज्वेलर यही बोले भाई साहब क्वालिटी बहुत बढ़िया ली आपने। कोई मेरी अगर आज मैं उसको 10,000 रुपए कैरेट का हीरा दे दूंगा, 6 महीने बाद वो काला पड़ जाएगा, जरा सा डस्ट लगते ही वो काला दिखेगा, क्योंकि पहले उसमें कलर है, वाइट तो है ही नहीं वो, क्योंकि सस्ती रेट में तो सस्ता ही हीरा आएगा ना। वो कह रहा उसमें जरा सा डस्ट लगेगा, वो काला दिखेगा, चमक खत्म हो जाएगी, कस्टमर बोलेगा भाई साहब उस ज्वेलर से लिया था, मेरा नाम खराब हो। बोला भाई मैंने थोड़ा अच्छा हीरा बेच। ठीक है भाई बहुत अच्छा इफेक्ट है। मैंने कहा भाई ये बेच दिया, रखा रहने दियो, अच्छा इफेक्ट है, ओके। अब मैं उस पहुंचा उस किराने वाले की दुकान पे। जाते ही मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा और भाई क्या हाल है? कह रहा बढ़िया भाई, तू सुना क्या चल रहा है? कह रहा पता नहीं यार, काम ही नहीं है यार, 1 महीना हो गया, मेरा सारा काम ही बिल्कुल ठप हो गया यार। अच्छा हो भाई, क्या किया तूने 1 महीने में? क्या भाई यार मेरे को तो यार लोग समझ में नहीं आते, किसी का कितना ही अच्छा करने की सोचो, लोग अपना अच्छा चाहते ही नहीं। कह रहा भाई तू देख, पहले मैं दाल बेचता था, ठीक है, 80 रुपए किलो की दाल थी। बोला यार इस दाल में ना तेरे को पता है कलर लगा होता है, इस दाल में ना मिक्सिंग होती है, इस दाल में प्रोसेसिंग होती है, इसमें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स पता नहीं क्या क्या यूज होते हैं। बोला भाई मैं ना स्पेशल ऑर्गेनिक दाल मंगाई कि कस्टमरों की ना हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। अब बोला भाई ये 80 रुपए की है, ऑर्गेनिक 140 रुपए की है, ठीक है। बोला भाई मैं अंडे बेचता था। बोला मशीनी अंडे 3 रुपए का मेरे को आता था, 4-5 रुपए का मार्केट में बिकता था। बोला भाई मैंने फार्म से देसी अंडे हुआ। बोला वो आई 6 रुपए का रहा है। तो बोला भाई 8 रुपए का तो बेचूंगा। बेचेगा भाई। कह रहे ऐसे ऐसे करके भाई मैंने ना पिछले मैं मतलब मेरी मेंटालिटी पता नहीं क्या हो गई। मैं चाहता हूँ कस्टमर को अच्छी चीज दो। मैं ऑर्गेनिक दालें बेच रहा हूँ, ऑर्गेनिक चावल मंगा लिया, देसी अंडे मंगा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, जो बेकार के प्रोडक्ट है वो हटा रहा हूँ दुकान से, फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चल मैं फिर मिलता हूँ तेरे से। और मैंने कहा ये कुबेर जी मैं लेके जा रहा हूँ भाई, ठीक है, ये तेरे को सूट नहीं करते। कह रहा तू इधर आ। कह रहा जब से तू कुबेर जी लगा के तब से मेरे काम में दिक्कत है, मगर तभी तो कह रहा हूँ नहीं लेके जा। मुझे क्या चीज समझ में आई, जब आदमी अपने लिए रोटी लेने जाता है ना, अपने लिए खाने पीने का सामान लेने जाता है, तो वो परचून वाले से लड़ रहा होता है कि भाई साहब 80 रुपए 140 रुपए किलो दाल, भाई ना मान दो 80 रुपए किलो मिल रहे। अब परचून वाला समझा रहा है भाई साहब ये ऑर्गेनिक है, इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ, कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं देगी, प्रॉब्लम नहीं देगी। हम क्या कह रहे हैं, पागल बना रहा है। वही ऑर्गेनिक का बस स्टिकर चिपका दिया 25 पैसे का, और इसकी 140 रुपए कर दिया। भाई चल रहा तुम 80 वाली लो, मैं नहीं ले रहा। और डायमंड की दुकान पे आप जाओ, बंदे से पूछो भाई साहब डायमंड कितने का है, अगर वो आपको बोले ना भाई साहब 25,000 रुपए का है, तो आप पता क्या बोलोगे, भाई साहब असली दिखाओ, नकली नहीं चाहिए मेरे को, असली दिखाओ। फिर आप बोलोगे भाई साहब 5 लाख का है, ये देखो चमक देखो आप कितना चमक रहा है। तो ये मेंटालिटी, तो कुबेर जी जो है ना सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पे लगाए जाते हैं जहां पे कस्टमर जो है वो क्वालिटी के लिए कुछ भी देने को तैयार है। परचून की दुकान पे लगा दो, कस्टमर भाई मेरे को तो बाय 1 गेट 4, 30 दिन की जब एक्सपायरी डेट बच जाए ना तो बाय 1 गेट 4 की जब स्कीम आए मुझे फोन कर दियो भाई, मैं तब ले जाऊंगा, 30 दिन में सब खा जाऊंगा। बट मैं नहीं दे सकता भाई ऑर्गेनिक के पैसे। ये मेंटालिटी है। नॉर्थ में मनी प्लांट लगाओगे तो क्या होगा, प्लांट्स वाटर को सक करेंगे, वाटर का फ्लो बढ़ेगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है हेल्थ सॉल्यूशंस की है। सिंपली एक फर्स्ट एड बॉक्स की फोटो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हो तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है
ये डायरेक्शन दवाइयां रखने के लिए नहीं है। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने कहा है कि अगर आपके घर में कोई बीमारी है तो नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखो, वो बीमारी ठीक हो जाती है। मेरी एक वीडियोस में मैंने नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखने के लिए मना भी किया है। आज मैं आपको दोनों बातों का डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस क्या है? नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके शरीर में इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आपके शरीर पे अटैक करे तो आपके जो फाइटर सेल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसको कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दवाइयां क्या करती हैं? दवाइयां हमारी इम्यून पावर को थोड़ा सा एनहेंस कर देती है कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। यही होता है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जब आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अपनी जेनरिक दवाइयां रख देते हो, अपनी डेली यूज की दवाइयां रख देते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड क्या जाती है कि जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, जब भी कोई इलनेस हो, तो हमें ठीक नहीं करना। दवाई रखी है, वो दवाई खाएगा, ठीक हो जाएगा। सेल हीलिंग मैकेनिज्म कब हो जाता है? क्योंकि सबकॉन्शियस को कमांड है कि भाई साहब दवाई खाएंगे तो ही ठीक। तो जेनरिक मेडिसिन कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखनी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को कोई बीमारी हो गई, और अगर किसी डॉक्टर ने उस व्यक्ति को 10-15 दिन के लिए कोई मेडिसिन का कोर्स करने के लिए दिया है, तो मात्र उस 15 दिन के पीरियड में जो दवाइयां उस व्यक्ति ने खानी है, केवल वो दवाइयां अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो व्यक्ति की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। 15 दिन के बाद नॉर्थ ईस्ट से दवाइयां हटा दो। अगर लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखोगे तो आपका सबकॉन्शियस सेल्फ इम्यूनिटी की जगह दवाइयों को इम्यूनिटी मान लेगी। दवाइयां जब तक दवाई नहीं खाओगे रिकवरी नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट ध्यान की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव जो है वो आपके ध्यान को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट हैप्पीनेस की डायरेक्शन है, मस्ती की डायरेक्शन है। इस टाइप की हैप्पी फोटोज, हंसती खेलती फोटोज आप नॉर्थ ईस्ट में लगाते हो तो हैप्पीनेस जनरेट होती है माइंड में। ईस्ट सोशल कनेक्शंस की डायरेक्शन है। ऐसे सोशल गैदरिंग में हाँ देख लो, इनके हाथ में जो ग्लास है ना उसमें दारू नहीं है, देखो जलजीरा, ध्यान से देखो। तभी आप सोचो दारू पिएंगे, नहीं, दारू वारू नहीं पीनी, जलजीरा है उसमें, देखो मूली के दाने भी दिख रहे हैं अदरी जी, बट फोटो मैंने ऐसी सिलेक्ट करी है जिसके अंदर ड्रिंक ठीक है। ठीक है, तो ऐसी फोटो आप ईस्ट में लगाते हो तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग, मंथन, समुद्र मंथन की पेंटिंग ईस्ट साउथ ईस्ट के लिए आइडियल है। साउथ ईस्ट लक्ष्मी की डायरेक्शन है, पैसे की डायरेक्शन है। लक्ष्मी माता की फोटो पैसा देते हुए साउथ ईस्ट में पैसे का फ्लो बना रहता है। घोड़े जो होते हैं ये स्पीड फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो साउथ ईस्ट में लाल घोड़े लगाने से लाइफ में पैसे का फ्लो, पेमेंट का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। साउथ ईस्ट में बजरंग बली रखने से आपके अंदर वो पावर, वो कॉन्फिडेंस आती है जो आपको चाहिए, क्योंकि बजरंग बली से पावरफुल जो गॉड हैं वो ना तो कभी हुए संसार में ना कभी होंगे, तो बल के लिए बजरंग बली। साउथ की डायरेक्शन में भी पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस यूज किए जाते हैं। जब आप साउथ में पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस यूज करते हैं तो होता क्या है, आपका माइंड तो रिलैक्स रहता है लेकिन आप दौड़ते रहते हो, आप स्पीड में रहते हो। साउथ वेस्ट में एक पीले रंग का खाली फूलदान प्लेन जब आप रख देते हो तो आपके खर्चे बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। अननेसेसरी कोई भी एक्सपेंडिचर है जीवन में तो वो हट जाता है। साउथ वेस्ट में पितृस्थान में अगर आप अपनी फैमिली फोटोज लगाते हैं तो आपकी जो आपसी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप अपनी गुल्लक, पिगी बैंक, अपनी तिजोरी, बच्चों की पढ़ाई की किताबें आप रखते हो तो बच्चे बिना बोले पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़े तो नंबर लेंगे। वेस्ट गेम्स की डायरेक्शन है। इस टाइप की फोटो आप अपने वेस्ट में लगा सकते हो गेम्स के लिए। पैसा रखना चाहो डायरेक्ट पैसा भी रख सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्लो की डायरेक्शन है। फाउंटेन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाए जाते हैं ताकि जीवन में फ्लो बना रहे, मूवमेंट बनी रहे।
नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की डायरेक्शन है, आपको किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए नॉर्थ वेस्ट में रख दो। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट में केस कूस अटका हुआ है, अशोका पिलर रख दो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो सेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उनको जब आप रखते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, तो आपके जो पोटेंशियल बायर्स हैं, ये उन पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकने लग जाता है। नमस्कार, मजा आ रहा होगा आपको फ्री ऑनलाइन मास्टर कोर्स करके। और अगर आप इस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारा आने वाला जो एडवांस वास्तु कोर्स है उसके अंदर अपनी सीट बुक कर सकते हैं और सीख सकते हैं प्रॉपर वास्तुशास्त्र और बन सकते हैं एक एडवांस एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। जो एस्ट्रो वास्तु का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टॉपिक है, जिसको हम एडवांस कोर्स में कवर करते हैं। और उसी के साथ साथ देवतास के डिस्क्रिप्शंस, जन्मपत्री के हिसाब से घर को डिज़ाइन कैसे करना है, फैक्ट्रीज पे काम कैसे करना है, ऑफिस में काम कैसे करना है, क्लाइंट से उपाय क्या कराने हैं। कई बार क्या होता है, वास्तु तो कर देते हो लेकिन क्लाइंट की हॉरोस्कोप में, क्लाइंट की पत्रियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनके उपाय कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्लाइंट से क्या डोनेशन करानी है, क्या रेमेडीज करानी है, क्या जेमस्टोन पहनाना है, कौन सी दिशा में बिठाना है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एडवांस कोर्स में। और उसी के साथ साथ पेंडुलम डाउजिंग और वर्चुअल प्लांटेशन ऑफ रेमेडीज का जो टॉपिक है, जो मेरे अलावा इस संसार में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो भी आपको एडवांस कोर्स में सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। कोर्स की सारी जानकारी, डेट्स, टाइम और जो भी कोर्स कंटेंट है एडवांस कोर्स का, सब उसमें अवेलेबल है। देखिए, अपनी सीट जल्द से जल्द बुक कीजिए ताकि हम आपको अपने फेसबुक ग्रुप में ऐड करके प्री प्रिपरेशन आपकी शुरू कर सकें। धन्यवाद।